थे तिजारत की गरज से। अभी समंदर के बीच में हमारी कश्ती पहुंची थी। अचानक समंदर का माहौल बदलता है, हवा बदलती है, तूफान आता है, आंधी आती है, समंदर में मौजें पैदा होती हैं, तुगयानी पैदा होती है, भंवर आती है और हमारी कश्ती गर्दाबे बला में डूबने वाली होती है, पानी में डूबने वाली होती है। इतने में जब हमने देखा मौत हमारे सामने है, मौत का भयानक चेहरा निगाहों के सामने है। हमने मरते मरते डूबते डूबते डूबने से पहले पीराने पीर को याद किया है। या गौस अल मदद का हमने नारा लगाया है। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी आतैनी शयन का शयन लिल्लाह कि हमने सदा बुलंद की है। वो कश्ती हमारी, वो नाव हमारी जो पानी में डूबने वाली थी, गौसे आजम को पुकारा। अचानक पानी की सतह में एक नूरानी हाथ जाहिर हुआ और गर्दाबे बला से हमारी कश्ती को बचाया और साहिले मुराद तक पहुंचा दिया। हमारी कश्ती बच गई तो हमने जान लिया पानी में, समंदर में जिस गौसे आजम को हमने पुकारा था वो बगदाद से गौसे आजम ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, अपना दस्ते करम बढ़ा दिया है। लोगों ने, शागिर्दों ने कहा बताइए वो दिन कौन सा था, वो टाइम कौन सा था, वो वक्त कौन सा था। तो उन लोगों ने जो बताया, इन लोगों ने डायरी मिलाया, वही दिन था, वही टाइम था, वही वक्त था। शागिर्दों ने समझ लिया ये गौसे आजम की नजर है, हमारी किताबों की तहरीर पर भी है और डूबने वालों की तकदीर पर भी है। जोर से बोलिए। ये गौसे आजम का मुबारक कान है जो हमारे पढ़ाई की आवाज को भी सुन रहा है और समंदर में पुकारने वालों की फरियाद को भी सुन रहा है। ये गौसे आजम का मुबारक हाथ है जो कुर्ते के अंदर में भी है और समंदर की तहों में भी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे, हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं, आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ चलता है, पैर उड़ता है, मगर हमारी आंख थोड़ी दूर को देखा करती है, हमारा कान थोड़ी दूर को देखा करता है, हमारा हाथ थोड़ी दूर की चीजों को पकड़ता है। मगर ये कौन है? ये रूह वाली आंख है, ये रूह वाला कान है, ये रूह वाली जबान है। गौसे आजम की नजर, गौसे आजम की जबान, गौसे आजम का कान रूह वाली नहीं, रूहानियत वाली कान है, रूहानियत वाली जबान है। जब रूह से बंदा रूहानियत की मंजिल को पहुंच जाता है, डूबने वालों की कश्ती को तैराता है। जो बगदाद से रह के जो बगदाद से रह के समंदर वालों को बचा सकता है, वो बगदाद से रह के हमारे यहाँ दियार में रहने वाले की भी हिफाजत कर सकते हैं। हमारी मजलिस को भी वो देख सकते हैं, हमारी महफिल को भी वो देख सकते हैं, हमारे जिक्र को भी वो देखते हैं, हमारे लंगर को भी वो देखते हैं, हमारे जज्बा मोहब्बत को भी वो देखते हैं। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। आज की मजलिस में बाबा, आज की मजलिस में लोग बहुत कम हैं और चंद खवातीन हैं, अल्लाह उन्हें पर्दा अता फरमाए। ये किताबों में ये वाकया नहीं है, ये वाकया बिहार में दो जिला है, एक भागलपुर की सरजमीन है, शायद आपने नाम सुन रखा होगा भागलपुर की सरजमीन, और उसी से नजदीक सहरसा का जिला है। सहरसा में हमारे उस्ताद मुफ्ती कासिम साहब वगैरह हैं, मसला में पढ़ाते हैं, इनका जिला सहरसा है। सहरसा से थोड़ी दूरी पे भागलपुर का मशहूर जिला है, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े आलिम उस धरती में पैदा हुए। एक खातून थी, एक औरत थी जो ससुराल से मैके जा रही थी और जरूरत आन पड़ी, वो चल के जा रही थी, अकेली जा रही थी। जितना रास्ता उसने गाड़ी घोड़ा से तय किया, वो तय किया, कुछ रास्ता उसको खेत का तय करना था। खेत में पगडंडियों में अकेली वो खातून जा रही थी। इतने में उसने महसूस किया पीछे कुछ औबाश लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसने महसूस किया ये लोग मेरी इज्जत के, मेरे दौलत के ख्वाहिशमंद नहीं है, दौलत के लुटेरे नहीं हैं, मेरी इज्जत के लुटेरे हैं। ये मुझसे बुरा काम करना चाहते हैं, ये मुझे अपने हवस का शिकार करना चाहते हैं। ये औरत है, औरत है, अकेली है, खेत में चली जा रही है, पगडंडियों में और हीड़ में, मेड़ में वो चली जा रही है। और ये लोग
उसका पीछा पीछा कर रहे हैं, तन्हाई मिलेगी, तन्हाई मिलेगी तो अपना बुरा इरादा कि माज़अल्लाह वह तकमील करेंगे। अब ये लड़की औरत है, अपनी जान नहीं ईमान बचाना चाहती है, गुनाह से अपना दामन बचाना चाहती है। किताबों में नहीं, आज से 8-10 साल पहले का वाकया है। चुनांचे वो चली जा रही है, इतने में उसने महसूस किया कि ये बदमाश लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं। खेत में कुआं था, कुआं का मुंडेर नजर आया और कुएं के पास गई कि कुएं में कूद के छलांग लगा देगी और जान तो दे देगी, मगर गुनाह का दाग अपने दामन आंचल में आने नहीं देगी, बदकारी नहीं करेगी, गुनाह नहीं करेगी, जान दे देगी। चुनांचे लड़के करीब आ रहे हैं और ये लड़की कुएं के पास चली गई और पानी जाने के बाद उसने कुएं में छलांग लगा दिया और जब कुएं में कूदी तो या गौस का नारा लगाते हुए कूद गई, या गौस अल मदद का नारा लगाया और कुएं में छलांग लगा दिया। जैसे कुएं में वो पहुंची, अभी उसका पांव कुएं के पानी तक नहीं पहुंचा था, बगदाद से गौसे आजम का हाथ आ गया, बगदाद से गौसे आजम का दस्ते करम आ गया। ये जो कूद के गई तो पानी में नहीं, गौसे आजम के मुबारक हाथ में खड़ी हो गई। वो लोग समझे ये औरत मर गई है, वो लोग भाग गए, मगर ये खड़ी रही। फिर कुछ देर के बाद दूसरे लोग कुएं के पास आए, देखे जिंदा सलामत एक औरत कुएं में मौजूद है, उसे बाहर निकाला गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मस्जिद मोनी और दूसरा क्या नाम है, बिदरपुर के जियालो, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक कुआं कितना गहरा होता है। 100 फीट की दूरी होगी, 50 फीट की दूरी होगी, 150 फीट की दूरी होगी। गौसे आजम का मानने वाला अभी 150 फीट तक उसका पैर नहीं जाता है। बगदाद से हजारों मील की दूरी से सरकारे गौसे आजम का हाथ चला आता